नई वैक्सीनेशन पॉलिसी लागू करने के साथ ही दावे किए गए कि भारत में प्रतिदिन 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिए जाएंगे। लेकिन पहले दिन सोमवार को 88 लाख की संख्या के बाद इसमें कमी देखी जा रही है। सरकार अपने लक्ष्य तक तभी पहुंच सकती है जब राज्यों को वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति की जाए और वैक्सीन की उपलब्धता में कमी ना हो। अगर साप्ताहिक आंकड़े देखें तो 3 से 9 अप्रैल के बीच सबसे ज्यादा 2.47 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। इसी दौरान संक्रमण की दूसरी लहर का प्रकोप शुरू हो गया था। हालांकि संक्रमण की रफ्तार बढ़ने पर देश में ऑक्सीजन की कमी के साथ वैक्सीन की कमी भी देखी गई, जिससे वैक्सीनेशन में गिरावट आ गई। सबसे कम 15 से 21 मई के दौरान एक हफ्ते में महज 92 लाख लोगों को ही वैक्सीन दिए जा सके। हालांकि राज्यवार कितने लोगों को पूर्ण रूप से वैक्सीनेट किया गया है, इसका डेटा नहीं है। लेकिन आवर वर्ल्ड इन डेटा के मुताबिक करीब 4 महीने में ओवरऑल 3.7% यानी 135 करोड़ में 5.1 करोड़ आबादी को पूर्ण रूप से वैक्सीनेट किया जा सका है। इनके अलावा 14% यानी 18.7 करोड़ आबादी को पहली डोज दी गई है। ये भी जानना जरूरी है कि वैज्ञानिकों की चेतावनी के बावजूद इन 14% आबादी को दूसरी डोज के लिए 12 से 16 हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा। आईसीएमआर का ये भी कहना है कि भारत अगर अपनी 30% आबादी को पहली डोज भी लगा देता है तो संक्रमण के चेन को ब्रेक करने में बड़ी मदद मिल सकती है। अगर दुनिया में वैक्सीनेशन के आंकड़े देखें तो जस्टिन ट्रूडो का कनाडा टॉप पर है, जहां करीब 67% आबादी को वैक्सीन का कम से कम 1 डोज लगा दिया गया है। इसके बाद इजराइल में 63.6%, ब्रिटेन में 63.5%, अमेरिका में 53.1% और इटली में करीब 53% आबादी को कम से कम 1 डोज दे दी गई है। इस लिस्ट में भारत सबसे नीचे है, जहां वैक्सीन उत्पादन के बावजूद खबर लिखे जाने तक 17.2% आबादी को कम से कम 1 डोज दी गई है। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया की लगभग 1.7 अरब आबादी या 22% आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम 1 डोज दे दी गई है। कुल 78.3 करोड़ लोग या दुनिया की 10% आबादी को कोरोना के खिलाफ पूरी तौर पर वैक्सीनेट कर दिए गए हैं। इनके अलावा दुनिया की 93.3 करोड़ आबादी को कम से कम 1 डोज लगा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।